देर हो गई यार, जल्दी चल। हाँ बहुत देर हो गई। चुप रहना, आवाज मत करना। अरे हमने सुना है कल रात को गांव में लौटते समय राकेश और इरफान को भटकती हुई आत्मा नजर आई थी। हाँ हमने भी सुना है, और दोनों को बहुत तेज बुखार हो गया है। हालत खराब हो गई है दोनों की। कह रहे हैं जान बची है बस। भगवान का शुक्र है। ऐसी एक बात तो है, आज तक उस चुड़ैल ने किसी पे हमला नहीं किया है, बस रात भर भटकती हुई नजर आती है। गांव में दहशत फैल गई है। वैसे एक बाबा को बुलाया गया था तो उसने बताया कि वो चुड़ैल अगर किसी को देख लेगी तो उसकी मृत्यु निश्चित है। दलजीत, पगला गए हो का? दलजीत, चाचा, विजय चाचा नमस्ते। दलजीत बेटा, तू जिंदा है? हाँ चाचा, मैं जिंदा हूँ और ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। दलजीत, तू दलजीत है ना? दीपक, दलजीत! कहाँ था मेरे यारा इतने दिन? यहाँ तो गांव में तुझे सबने मरा हुआ समझ लिया था। हाँ यार, मर ही गया था। किसी तरीके से जान बचाकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। बॉर्डर पर एक हादसे में दुश्मनों के हाथ लग गया था। 6 साल उनकी कैद में था। किसी तरीके से यहाँ तक पहुंचा। अपने
अपनी फौज की लोकेशन और स्पेस बता। मार इसे। दलजीत बेटा, कुछ नहीं चाचा, बाद में बताऊंगा। अच्छा दीपक, मैं चलता हूं, माला से मिलना है। उसे देखे जमाना हो गया। जब मैं गया तो वो 7 महीने से गर्भ से थी। तो पता नहीं बेटा है कि बेटी। अच्छा मैं चलता हूं। जी। अब मिसा चाचा, दलित भाई काफी सालों बाद आए हैं, अब थक गए होंगे। अब दलित भाई आप आराम कर लीजिए, हम बाद में बात करते हैं। अच्छा अच्छा चाचा, हम चलते हैं। ठीक है दीपक। माया, माला, 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 माला। माला, 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 मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूं, तुम हो कि बोलती ही नहीं। तुम नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकता? तुम हो ही नहीं सकते। तुम मेरा ख्याल हो। 6 साल से मुझे रुला रहा है, न जाने कब छोड़ जाएगा। माला, ये तुम्हारा ख्याल नहीं, ये हकीकत है। नहीं, नहीं, तुम नहीं हो सकते। तुम सिर्फ मेरा ख्याल हो, तुम मेरी आदत हो। ये झूठ हो तुम, झूठ। जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से, जाओ 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 तुम यहाँ से, जाओ, मैं कह रही हूँ। माला, संभालो अपने आप को। तुम आ गए। तुम आ गए।
थी कि तुम एक दिन जरूर आओगे। कहाँ चले गए थे तुम हमें छोड़कर? कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, कितना ढूंढा, कहीं नहीं मिली तुम। कहाँ चले गए मुझे छोड़? माला, मुझे दुश्मनों ने बंदी बना लिया था, लेकिन अब मैं आ गया हूं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुमने ये घर की हालत क्या बना रखी है? ऐसा लगता है यहां कई सालों से कोई रह ही नहीं रहा है। कौन रहता है यहाँ पर? कोई नहीं रहता था यहाँ पर। तुम्हारे जाने के बाद तो हम जिंदा लाश बनकर रह गए। माला, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आओ बेटा शिवम, आओ। देखो देखो कौन आए हैं। हाँ बेटा, हम तुम्हारे पापा हैं। लगता है उसे भूख लगी है। चलो फिर इसे खाना खिलाते हैं। माला, ये सब क्या है? ये क्या हाल बना रखा है घर का? अब क्या बताऊं दल जी, तुम्हारे जाने के बाद पैसों की बहुत किल्लत हो गई थी। शिवम और मेरा पेट पालने के लिए मैंने अपने सारे गहने बेच दिए। थोड़ा थोड़ा सामान लाते थे और खा लेते थे। अब तो वो सारे पैसे खत्म हो गए। रसोई में अब कहां से सामान लाऊं? कहां से लाऊं? अब मैं आ गया हूं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम फटाफट ये रसोई साफ करो, मैं बाहर से कुछ सामान लेकर आता हूं खाने। चाचा, कितनी देर और लगेगी? थोड़ी देर लगेगी। क्यों? चाचा, मुझे हजामत करवानी है और वापस से फौजी कट करवाना है। मुझे पुराना दलजीत बनके माला के चेहरे पे मुस्कान लानी है। अच्छा, एक काम करो चाचा, आप कल सुबह आ जाना। मैं थोड़ा जल्दी में हूं, मुझे खाने का सामान लेके जाना है। शिवम भूखा है। क्या हो गया इसको? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
आज दुकान बंद। अब कल बाल कटेंगे, कल, समझे? माला, ये लीजिए, टॉर्च मिल गई। कमाल है माला, पिछले 1 साल से बिना लाइट के तुम कैसे रह रही थी यहाँ? अरे गांव से किसी को बुला के लाइट सही करवा लेना था। अब मैं क्या बताऊं आपको? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? वो मैं तो मोमबत्ती से ही काम चला लेती थी, और वैसे भी आजकल कौन किसी की मदद करता है? गांव वाले इतने मतलबी हैं। अरे बिना मतलब के तो किसी के अर्थी को भी कंधा नहीं देंगे वो। अभी 1 साल पहले ही बेचारी एक औरत की मौत हो गई। किसी ने उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया, यही सोचकर कि लकड़ियां खरीदने में पैसे ना खर्च हो। अब ऐसी हालत में मैं कैसे किसी की मदद? बड़े दुख की बात है। खैर छोड़ो, मैं बाहर जाकर लाइट सही करने का सामान लेकर आता हूँ। ध्यान से जाना। सुना है आजकल गांव में चुड़ैल भटक रही है। कोई चुड़ैल नहीं होती, ये सब कहानियों में होता है। खैर छोड़ो, मैं बाहर जाके आता हूँ। ये घर के पीछे ये किसने किया? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? क्या हुआ? चलो अंदर। माला, क्या हुआ? मैं कह रही हूँ चलो ना अंदर। माला, क्या हुआ? तुम यहाँ मत आया करो, ये जगह मुझे बहुत रुलाती है। चलो। ऐसा क्या है इस जगह में जो तुम्हें रुलाती है? दलजीत, जब तुम यहाँ नहीं थे तब मैं दिन भर बैठकर तुम्हारा यही इंतजार करती थी। मैं और शिवम यही बैठा करते थे। तुम यहाँ मत आया करो। मैं कह रही हूँ चलो ना, चलो। दलजीत, तू वापस कैंप कब जा रहा है? और तू यहाँ आया था तो अपने ऑफिसरों से बता दिया था ना? हाँ चाचा, कल हकले की दुकान से मैंने फोन कर दिया था। बस 1-2 दिन में मेरा दोस्त उमेश आ जाएगा कैंप से। लो भाई,
तुम्हारी दाढ़ी भी बन गई और बाल भी कट गए। हैं? शीशा लाओ चाचा। हाँ हाँ, लाओ हम भी देखें आपके हाथों में वही हुनर है या फिर छू मंतर हो गया। अरे छू मंतर कैसे होगा भाई। क्या हुआ चाचा, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा। दलजीत जी आइए ना अंदर। अजी आया। अचानक अंदर क्यों चला गया? अरे उसी को निकाल दो ना वहां से, उतार दो नीचे। हाँ अच्छा चाचा, अब हम चलते हैं। दरवाजा बाहर से बंद कर जाए, हम कल फिर से आएंगे। अब आराम कीजिए, हम बाहर से दरवाजा बंद कर जाए।
इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? दीपक आया था। कल रात मिसा चाचा किसने कत्ल कर दिया। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन कल तो वो... मुझे ही पता नहीं, जा रहा हूं। अब जाकर ही पता लगेगा क्या हुआ था। क्या हुआ? नहीं, अचानक से सर बहुत भारी लग रहा है। अचानक से सिर दर्द होने लगा? रात तुम्हें नींद नहीं आई थी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नींद तो वैसे मुझे बहुत सालों से नहीं आ रही। अच्छा, अपना ख्याल रखना। मैं दीपक से कह देता हूं, उसका दोस्त अच्छा डॉक्टर है, वो उसे घर भेज देगा। दीपक वो इस लायक नहीं है कि उसे अपना समझ के कोई भी काम दिया जा सकता है। क्या हुआ? दीपक ने कहा तुम्हें कुछ? नहीं, तुम जाओ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। माला, बताओ मुझे, बात क्या है? तुम्हारे जाने के बाद गाँव वाले मुझे बहुत परेशान करने लगे। सब लोग मुझे पागल पागल कह के पुकारने लगे। और वो दीपक, वो रोज यहाँ आया करता था मुझे परेशान करने। उसकी मुझ पर बुरी नजर थी। मैंने कई बार गांव छोड़कर जाने का सोचा, लेकिन फिर तुम्हारे लौट आने का ख्याल मुझे हमेशा रोकता था। बहुत डरती हूँ मैं इन गांव वालों से, बहुत डरती हूँ मैं। दीपक इतना गिरा हुआ इंसान होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं अब आ गया हूं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और इस दीपक को तो मैं संभाल लूंगा। किसी इंसान का नहीं, ये चुड़ैल का काम। बकवास मत कर दीपक। पुलिस कितनी देर में आ रही है? पुलिस को मैंने खबर कर दी है, बस आती होगी। लगता है मिसा चाचा को कोई बेहद नफरत करता था, इसलिए इनको इतनी भयानक मौत दी है। दलजीत, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे दोस्त किसी इंसान का नहीं, चुड़ैल का काम है। अपने गांव में किसी चुड़ैल का साया है। गांव के सब लोगों ने उसे रात में कई बार यहां भटकते देखा है। जब तक पुलिस नहीं आती यहां किसी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। दलजीत रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। मिसा चाचा और मैं, हम दोनों तुमसे इस विषय में बात करना चाहते थे। ये वक्त ठीक नहीं है, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है, मजबूरी है। दलजीत, मैं तेरा दोस्त हूं यार, और मैं नहीं चाहता कि तेरी हालत इससे ज्यादा खराब हो। तुझको नहीं लगता कि तू जब से यहां आया है तू कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है? मुझको लोगों ने बताया है कि वो लोग अपने कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, जिसका उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तुझे क्या लगता है मैं पागल हूं? दोस्त कहता है, अबे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। दलजीत, ये तू क्या कह रहा है यार? तो मुझे अपना दोस्त कहता है? अरे सब पता है मुझे। मेरे जाने के बाद मेरी बीवी के साथ तूने क्या क्या किया सब बताया माला ने मुझे। चला जा यहां से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। चला जा तू यहां से। दलजीत, अरे सुनो, पागल, दिमाग खराब।
ये ठीक होगा। ये लो। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम। शिवम, वाह कितना प्यारा नाम। उमेश, दलजीत, अरे ओ मेरी जान, यार तू जिंदा है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ओए मेरे यारों के यार। कैसे? अरे बढ़िया हूं। तुझे पता है कल जब तेरा फोन आया था ना, तो मैं कैंटीन में था, परमिंदर मेरे पास भागता हुआ आया, और जब उसने बोला कि चाचू का फोन है, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। यार हमें तेरी बहुत याद आती थी, हम सब तेरी सलामती की दुआ मांगते थे। बस यार क्या बताऊं, समझ ले कि नई जिंदगी मिली है। अच्छा यार, तू माला से मिला? यार तेरी शादी के बाद से पहली बार मिला हूं। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। यार मैं बाहर से आवाज दे रहा था, लेकिन कोई बोला ही नहीं, तो ये बच्चा यहां पर खड़ा था, तो मैंने सोचा कि जब तक कोई बाहर से नहीं आता मैं इसकी गाड़ी ठीक कर दूं। माला, हमारी दोस्ती आर्मी कैंप के पहले दिन से है, तब हम 16 साल के थे। बड़ा पक्का यार है मेरा ये। यार माला ने इन सालों में बहुत कुछ सहा है। पूरे समय अकेले ही रहती थी। शिवम को उसने अकेले ही पाला। उसने कभी मेरे आने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे यकीन था कि मैं जिंदा हूं और वापस जरूर आऊंगा। अंकल आपका एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा तू बता कैसा रहा? एकदम बढ़िया। यार दलजीत, ये दिया जल ही नहीं रहा। मैंने कई बार कोशिश की, ये तो अब शगुन है यार। अरे यार, मैंने माला से कहा था कि मंदिर की साफ सफाई कर देना, पता नहीं कब से ऐसे ही पड़ा है। शिवम बेटा, आप स्कूल जाते हो? नहीं यार, माला के लिए क्या क्या करती। अभी इसका एडमिशन करवाना है स्कूल में। पर दलजीत ये ड्राइंग? अरे ये कलर्स मैंने ही लाके दिए थे कल उसे। पर ये क्या हुआ? इतना परेशान सा क्यों लग रहा है? वो मुझे ऑफिस फोन करना है। मैं अभी आता हूं।
जी मैं पूछ रही थी कि ये आपके दोस्त और कितने दिन रुकेंगे? क्यों? नहीं बस ऐसे ही। कुछ तो गड़बड़ है। मिसा चाचा मुझसे कुछ बताना चाहते थे, लेकिन क्या? भाई साहब, हाँ आप यहाँ दलजीत के आए हैं ना? हाँ हाँ आप उसके दोस्त हैं? हाँ, लेकिन बात क्या है? नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ अजीब हो रहा है? नहीं, जब से इस बार दलजीत वापस आया है कुछ अजीबोगरीब हरकतें नहीं कर रहा। आपको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश है। जिस आदमी ने अपने परिवार को दोबारा देखने की एकदम उम्मीद छोड़ दी थी, आज वो उन्हीं के साथ रह रहा है। जरा सोचो कितनी खुशी होगी उसे, वो सब पाकर जो वो लगभग खो चुका था। दलजीत कहता है कि उसे दोबारा जिंदगी मिली है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। दलजीत की पत्नी माला और उसका बेटा शिवम, वही उसका परिवार और जिंदगी है। मैं उन्हीं के साथ रह रहा हूं। ये कैसे हो सकता है? माला और उसका बेटा शिवम 1 साल पहले मर चुके हैं। क्या? मैं सच कह रहा हूं, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता ना, तो गांव में जाकर किसी को भी पूछ लो, वो लोग मर चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो तो अपने घर में रह रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? भाई साहब, जब दलजीत यहां से गया था ना, तो उसकी पत्नी माला और शिवम घर में अकेले रहते थे, गांव में किसी से वास्ता नहीं रखते थे, जिसकी वजह से वो लोग भूख से तड़प तड़प के मर गए। और उनके मरने की खबर भी गांव को तब पता चली जब उनकी लाशें सड़ के बदबू देने लगी। मैंने उनकी लाशों को खुद इन हाथों से सड़ी गली लाशों को बाहर निकाला है। गांव में किसी ने पैसा नहीं दिया कि हम उनका अंतिम संस्कार कर सके, जिसकी वजह से उनकी लाश को उनके घर के पिछवाड़े हमें दफन करना पड़ा। जब मैंने खुद इन हाथों से उनको दफन किया तो जिंदा कैसे हो सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं मिसा चाचा मुझे यही बताने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? मिसा चाचा? हाँ, मिसा चाचा। कल उनकी किसी ने हत्या करके पेड़ से लटका दिया। हादसे से पहले वो दलजीत के घर के पास से गुजरे थे। उमेश, मैं सोच रहा हूं कि ड्यूटी वापस ज्वाइन ना करूं, यहीं खेती कर लेता हूं और माला और शिवम का ख्याल भी रखूं। उमेश, रुक क्यों गया? खाना क्यों नहीं खा रहा है? अरे खाओ भाई, खाओ।
देखना चाहिए माजरा क्या है। कहीं ये दोनों दोस्त पागल तो नहीं हो गए। कौन हो तुम? बोलती नहीं, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, बचाओ। माला और उसका बेटा शिवम 1 साल पहले मर चुके हैं। ये खिलौना तो मैंने सुबह ठीक किया था।
दलजीत भैया, ओ दलजीत भैया, दलजीत भैया, ओ दलजीत भैया। माला, माला, देखो ना बाहर कौन है। माला, दलजीत भैया, ओ दलजीत भैया। कानू, क्या हुआ? कल रात किसी ने दीपक भैया को भी मार के पेड़ पे टांग दिया। मुझे तो लगता है ये उसी चुड़ैल का काम है। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, आप जल्दी चलिए। दलजीत, क्या हुआ? हमारे गांव के एक आदमी को किसने मार दिया? मैं जरा वहां होके आता हूं। चलो चलो। अरे दलजीत, रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। चलो चलो। दलजीत भैया, ये देखो क्या हो गया है। कल मिसा चाचा और आज गांव में जरूर किसी चुड़ैल का साया है। हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो एक एक करके हम सबको अपना शिकार बना लेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिसा चाचा कुछ कहना चाह रहे थे, मारे गए, फिर दीपक। जी, मेरा नाम उमेश है, मैं दलजीत का दोस्त हूं। मुझे आप लोगों से कुछ जानना है। क्या आप लोग मुझे दलजीत की पत्नी माला और उसके बेटे शिवम के बारे में बता सकते हैं? माला और शिवम तो 1 साल पहले ही। यार, गांव में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मिसा चाचा और दीपक की मौत बड़ी ही रहस्यमय तरीके से हुई है। वो लोग भूख से तड़प तड़प के मर गए, और उनके मरने की खबर भी गांव को तब पता चली जब उनकी लाशें सड़ के बदबू देने लगी। मैंने उनकी लाशों को खुद इन हाथों से सड़ी गली लाशों को बाहर निकाला है। ये टायर तो कल तक टूटा हुआ था, अपने आप जुड़ कैसे गया? शरीर तो बहुत ठंडा है। क्या बात है, आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ, कल रात दीपक को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। पता नहीं ये सब कौन कर रहा है।
दीपक और गांव वाले सही कह रहे थे। मुझे दलजीत को बचाने के लिए इस गांव के बाहर से मदद लानी होगी। किसी बहाने मैं यहाँ से निकल के बाबा केदार के पास चला जाऊँ। यार दलजीत, मेरी छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं, मुझे जाना हो। इतनी जल्दी? हाँ यार, इसीलिए बैग रेडी करके रखा है, और घर पर भी काम है, वो भी करना जरूरी है। मैं जाऊं? अबे इतनी फुर्ती क्या दिखा रहा है? नहीं यार, फिर कभी आऊंगा। और सबसे पहले तेरी खबर भी तो सुनानी है, और सारी बटालियन वालों से तेरे स्वागत की तैयारी भी तो करवानी है। हाँ वो तो है। अच्छा भाभी, मैं चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम बाबा। बाबा, तू कुछ मत बोल बच्चा। तेरे दिल की व्यथा इतनी बड़ी नहीं जितनी कि उसकी है। उसने मुझे बोल दिया है कि तू उसकी व्यथा सुनाए। तो अपने दोस्त के लिए मेरे पास आया है ना। मैं यहाँ बैठा तेरे आने का इंतजार ही कर रहा था। बाबा, आपको तो सब पता है। किसी को कुछ नहीं पता। बाबा को बस महसूस हो जाता है। माला, यही नाम है ना उस अबला का। तड़प रही है वो, उसे ठुकराओ मत, बस उसे आजाद करो। कैसे बाबा? माला बहुत कोमल है, पर प्रेम ने उसे क्रोधित होने पर मजबूर कर दिया। वो यहाँ अपने पति दलजीत को लेने आई है। आने वाले 2 दिन में अमावस की रात तक वो यहाँ रुकेगी। उस दिन उसका इस धरती पर आखिरी दिन होगा। या तो वो अपने पति को लेकर जाएगी, या फिर उसको पति से मोक्ष करना होगा। उसकी पीड़ा को दूर करना होगा। नहीं तो ये रूह हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर रह जाए। बाबा, उपाय बताइए। ये लो, ताबीज रखने के बाद कोई भी रूह इस दुनिया से उस दुनिया तक तेरे दोस्त को लेकर नहीं जाएगी। बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। खुश रहो।
उमेश, क्या बात है? तू वापस आ गया? दलजीत, जो बात मैं तुझे बताने वाला हूँ उसे सुन। मेरी बात तुझे बेतुकी जरूर लगेगी, लेकिन यही सच है मेरे दोस्त। तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? तू ठीक तो है ना? अरे यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू मेरी बात तो सुन। एक मिनट रुक, पहले एक गिलास पानी पी। माला, माला। तू यार मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है। तो एक काम कर, ये ताबीज तो अपने पास रख। क्या कर रहे हो? तुझे पता है ना कि मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता। तू मुझे अपना दोस्त मानता है ना? तो ये ताबीज बांध ले। ला, मैं बांध देता। देख, ये ताबीज बाबा केदार का दिया हुआ है। तू जब तक इसे अपने पास बांध कर रखेगा ना, तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसे कभी अपने से अलग मत करना। मैं तुझे समझा नहीं पाऊंगा, और जो हकीकत में तू देख रहा है ना, वैसा नहीं है। इसे पहनने से कोई बुरा साया तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। है? अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? और तू ये तावीज देने मुझे यहाँ इतनी दूर से आया था? हाँ, इस गांव में एक के बाद एक जो मौतें हो रही हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। भगवान में यकीन रख, 6 साल बाद तुझे जिंदगी मिली है। इसे कदर कर, इसे कदर कर दोस्त। ये उमेश को अचानक क्या हो गया? और ये माया ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? और ये माया क्यों नहीं आई? अगर मैं दलजीत को सच्चाई बता देता तो वो मेरी बात नहीं मानता। वो उसके वश में है, वो ताबीज भी नहीं बांधता। बस 2 दिन की ही तो बात है, सब कुछ सच सामने आ जाएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। क्या ढूंढ रहे तुम? क्या ढूंढ रहा है? ताबीज जो तो घर बुलाया है। निस्वार्थ की राह पर चलना बड़ा कठिन है बच्चा। ये ले, तेरी सुरक्षा करेगा। तो एक काम, ये ताबीज तो अपने पास रखे। वाला मुझे छोड़ दो, इसे तो कुछ भी हासिल नहीं कर, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो, छोड़ दो। एक घंटा होने को हुआ, माला का कुछ पता ही नहीं। ये बुक कहां रख दिया? माला एक सामान जगह पे रखती है ये भी। क्या ढूंढ रहे हैं आप?
क्या हुआ? जी वो मैं दवाई लेकर आती हूँ। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आई। बैठिए ना। जी दवाई। अरे मैं एक हाथ से कैसे लगाऊंगा? तुम लगा दो ना। मुझे रसोई में काम है, तुम खुद से कर लो ना। माला, माला 2 मिनट लगेंगे, बस साफ करना और दवा लगानी है। जी शिवम कब से भूख भूख कर रहा है, रसोई में काम है मुझे, तुम कर लेना। माला, माला। जी आई। जी क्या कर रही हो? मैं शिवम के कमरे में सोने जा रही हूँ। क्यों? यहाँ क्यों नहीं? जी वो शिवम को बहुत डर लगता है ना रात को, तो वो अकेले नहीं सोना चाह रहा है, इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जी आप आराम से सो जाइए, अगर कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। नहीं। अगर शिवम और माला यहां नहीं है तो कहां गए होंगे? माला, माला। माला, माला। माला तुम यहां क्या कर रही हो? दलजीत तुम अभी तक सोए नहीं? माला तुम कर क्या रही हो यहाँ पे? मैं सो ही रहा था कि मेरी नींद खुल गई और तुम वहां नहीं थे। तुम्हें मालूम है ना, गांव में एक के बाद एक मौत हो रही है, इतने हादसे हो रहे हैं और तुम। दलजीत मैं अभी अंदर जाती हूँ, तुम भी आ जाना। माला, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और वो दीपक,
वो रोज यहाँ आया करता था मुझे परेशान करने। उसकी मुझ पर बुरी नजर थी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? क्या हुआ? तुम यहाँ मत आया करो, ये जगह मुझे बहुत रुलाती है। देख, ये ताबीज बाबा केदार का दिया हुआ है। तू जब तक इसे अपने पास बांध कर रखेगा ना, तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसे कभी अपने से अलग मत करना। जी दवाई मैं एक हाथ से कैसे लगाऊंगा? मुझे रसोई में काम है, तुम खुद से कर लो ना। क्या कर रही है? मैं शिवम के कमरे में सोने जा रही हूँ। क्यों? यहाँ क्यों नहीं? जी वो शिवम को बहुत डर लगता है ना रात को, तो वो अकेले नहीं सोना चाह रहा है, इसलिए। घर के पीछे वो ऊंची सी जगह क्या है? हाँ, माला मुझे जाने से क्यों रोकती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सवाल है दिमाग में। आज मुझे देखना है क्या है। सब पता चल गया। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कैसे हुआ है सब? उठ के जान निकल गई, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। ये
तुम्हारे गले में ताबीज है वो मुझे दर्द देता है। माला मुझे माफ कर दो। मैं एक बार तुम्हारे गले लगकर जी भर के रोना चाहता हूँ। नहीं हो सकता ये, नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारे गले में ताबीज है तब तक तुम मुझे छू भी नहीं सकते। ये सब कैसे हो गया? तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो माला? ये शिवम। दलजीत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन अब जब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेकर जाऊंगी। वापस लेकर जाऊंगी मैं अपने साथ तुम्हें। माला ये मुमकिन नहीं है। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी दुनिया अलग है और मैं वहां नहीं जा सकता। दलजीत, कल अमावस्या की रात है। कल रात जब तुम मेरे साथ हवन कुंड में प्रवेश करोगे उसी वक्त तुम मेरी दुनिया में चले आओगे। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। मैं, तुम और शिवम हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। माला तुम जानती हो कि तुम क्या बोल रही हो? जी, हम इस दुनिया से एक साथ वापस जाएंगे। क्या कर रहे हो तुम? यही मौका है हम दोनों को साथ में रहने का, और तुम ये क्या कर रहे थे?
अब अपने वापस जाने की तैयारी कर। अब तेरी जरूरत इस दुनिया वालों को नहीं है। दलजीत, दलजीत, दलजीत। दलजीत, दलजीत, माला, माला, दलजीत कहाँ है?
तुझे मैंने कहा था यहाँ बता रहा, तू यहाँ क्यों आया है? मैं अपने पति को लेकर जाऊंगी, मैं अपने पति को लेकर जाऊंगी। तू कौन होती किसी को लेकर जाने वाली? परमात्मा ने जिसको जितनी जिंदगी दी है वो यहीं रहकर जिएगा। तेरे हिस्से की जिंदगी थी जितनी तू जी चुकी, अब जा वापस। और याद रख, इस मोह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। मृत्यु ही सच है और कुछ नहीं। इस सत्य को तुझे भी मानना होगा। मैं अपने पति को लेकर जाऊंगी। मैं इनके लिए यहाँ रुकी थी। सत्य तो ये है कि मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मूर्ख है तू, मूर्ख। परमात्मा के सत्य को तू अभी भी नहीं पहचान पाई है। दलजीत तेरा पति नहीं, तेरा हमसफर था, ना कि तेरी मंजिल। और तू एक आत्मा है, सिर्फ आत्मा। तेरी मंजिल मोक्ष है, सिर्फ मोक्ष। हमसफर होता है, मंजिल नहीं। समझी तू? दलजीत ही मेरी जिंदगी है और दलजीत ही मेरा सच है। बाकी सब झूठ है, सब झूठ है। मेरे पति को मेरे साथ जाना ही होगा, जाना ही होगा। तू जा यहाँ से। मैं अपने पति को लेकर जाऊंगी। केदार तू जा यहाँ से।
माला जैसी भटकती हुई आत्माएं दुनिया में इसलिए रह जाती हैं कि उनका अंतिम संस्कार बराबर नहीं होता है। उनकी अस्थियों को इस तेल की समाधि में चढ़ाना होगा, फिर वो चाहे जितनी भी दूर चली जाए हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। तुम मुझे इस दुनिया से जुदा करेगा। आज मैं तुझे इस दुनिया से जुदा कर दूंगा बाबा। छोड़ दे, जाने दे, मत तड़पा अपने आप को। ये मौका तेरे लिए आका है। अगर आज की रात तू वापस नहीं गई तो याद रख, हमेशा हमेशा के लिए तू यही कैद होकर रह जाएगी। छोड़ दे, मैं कहता हूँ दलजीत को छोड़ दे, उसका जीवन अभी इस धरती पर बाकी है। याद रख, ये परमात्मा की लेखनी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। मैं कहता हूँ शांति से चली जा, चली जा तो, अरे चली जा। क्यों मुझे दर्द दे रहा है? क्या मिलेगा तुझे? ये मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। ये मेरी दुनिया में खुश रहेगा। तो जा, तेरी दुनिया उस परमात्मा के पास है, इस दुनिया में तेरा कुछ भी नहीं है। तुझे वहीं लौटकर जाना होगा। आखिर क्यों तड़पा रही तू अपने आप को? चली जा, मैं कहता हूँ, चली जा शराफत से। हाथ जोड़ती हूँ तेरे बाबा, मुझे मेरे प्यार से अलग मत कर। इसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। यहाँ से दूर एक रोशनी तेरा इंतजार कर रही है। तेरी मंजिल वही रोशनी है, तुझे वहाँ शांति मिलेगी और तुझे उस रोशनी तक जाना ही होगा। तू ऐसे ही भटकती रही तो ये परमात्मा की मर्जी के खिलाफ होगा और वो तुझे कभी माफ नहीं करेगा। चली जा यहाँ से, मैं कहता हूँ चली जा। शिव, माला। दलजीत, मैंने सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया, सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने ये सब, और फिर तुमने मुझे ठुकरा दिया। क्यों? दुखी मत हो बेटा, तुमने अपनी बीवी बच्चों को शांति प्रदान की, अब वो आजाद हो गए। मेरा विश्वास करना बेटा, वो जहां भी होंगे खुश रहेंगे।
है तो? अरे वो आजाद हो गए और खुश भी हैं। उन्हें शांति मिल गई है। उनकी जिंदगी के जितने दिन थे वो जी गए। अब उस परमात्मा के पास ही उनकी शांति है। बाबा मैं समझता हूं, बस मेरा दर्द मैं ही जानता हूं। पता नहीं कब इस दर्द से बाहर निकलूंगा। मेरा तो सब कुछ चला गया। पता है, अपनों के जाने का दुख तो बहुत होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हिम्मत हार के बैठ जाए। अरे तुम्हारे सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। इस जिंदगी का सदुपयोग करो, लोगों की सेवा करो, मदद करो। हर अच्छे काम वो ऊपर वाला देख रहा, और तू शायद इसीलिए यहां आया। लोगों की सेवा कर, मदद कर, यही तेरे कर्म है। बाबा मैंने भी यही फैसला लिया है कि अब से मैं अपना जीवन दुखी लोगों की मदद करने में लगाऊंगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बच्चा।